नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि आज जो है वो एचपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आयोजित हुआ था। तो आज की इस वीडियो में जो एचपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे, हर एक सेक्शन के उनको जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो सबसे पहले जो भूरी सिंह म्यूजियम वाला क्वेश्चन था, उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी चंबा था। इसी के साथ जो बिलासपुर कब मर्ज हुआ था हिमाचल प्रदेश में, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन ए 1 मई 1960 जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ द लेडी ऑफ क्लियोंग जो यहाँ पे क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन ए जो ग्लेशियर एट 6061 मीटर जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर यहाँ पे था। इसी के साथ मोनालिथिक टेम्पल का जो क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन ए मसूल टेम्पल जो है वो करेक्ट आंसर था। साथ में ही जो यहाँ पे एचपी गेट फुल स्टेटहुड, तो कब स्टेटहुड मिली थी हिमाचल प्रदेश को, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 25 जनवरी 1971 जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। हिमालय नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे है हिमालय नेशनल पार्क, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी कुल्लू था। इसी के साथ कोल डैम वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी सतलुज है। साथ में ही जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट वाला क्वेश्चन था, उसमें जो भी अनाथ बच्चे हैं, वो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो करेक्ट आंसर है, वो ऑप्शन सी 55673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ साथ जो स्टेट वर्ल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी जाजुराना है। साथ में ही 2011 की जो लिटरेसी रेट था हिमाचल का, वो कितना था, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए 82.80% था। साथ में ही हिमाचल डे कब सेलिब्रेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए 15 अप्रैल जो है वो था यहाँ पे। इसी के साथ पहाड़ी गांधी किसको बोला जाता था, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए बाबा काशीराम जो है वो रहेगा इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ यूनेस्को ने कोल्ड डेजर्ट के लिए क्यों कहाँ पे किसको जो है वो बायोस्फीयर में रिजर्व रखा था, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्पीति वैली है। इसी के साथ सांसन जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन ए जोगिंदरनगर जो है वो करेक्ट आंसर था। साथ में ही जो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। साथ में ही जो फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सही रहेगा। इसी के साथ ग्रीन प्लांट इन सोलर सिस्टम का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी यूरेनस है। साथ में ही यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन आया था, शहरी कल्चर किससे रिलेट करता है, तो वो सिल्क से रिलेटेड है। साथ में ही बेयर आर डे एंड नाइट इक्वल, कहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इक्वेटर है। साथ में ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम अर्थक्वेक को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसको सही आंसर जो था वो ऑप्शन डी था। इसी के साथ एनर्जी रिलेटेड बाय अर्थ सरफेस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी था। साथ में ही हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सी है, तो उसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट वो ऑप्शन बी यानी कि कंचनजंगा है। साथ में ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो उसका ऑप्शन बी करनाल जो है वो सही था। इसी के साथ डेमोक्रेसी डज नॉट स्टैंड फॉर, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो है वो सही था। इसी के साथ वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 के विनर कौन थे, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे सही था, वो ऑप्शन जो है वो, तो यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है जो दिख रहा है, ये गलत ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इंडिया है, क्योंकि 2025 में अभी जो वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने यहाँ पे जीता था। तो इसका आंसर जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पे जो है वो इंडिया होगा। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जो मेन एम था वो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑप्शन था वो यहाँ पे सही था। इसी के साथ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए पेरिस है। और इसी के साथ जो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य वाला क्वेश्चन था, उसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए था। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी इंटे जो था इंटेलिजेंस सिस्टम लाइक ह्यूमंस, तो ये करेक्ट आंसर था। इसके बाद जो पैसेज आया हुआ था आपको क्वेश्चन नंबर 31, तो उसका करेक्ट आंसर सी था। 32 का करेक्ट आंसर ए 30
2 का सॉरी ए और 33 का ऑप्शन जो है वो सी था, जो पैसेज आपको आया हुआ था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो डी और 35 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी था। इसी के साथ ओड मीनिंग वर्ड में जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट आंसर था। जो यहाँ पे एनोनियम आया था उसका करेक्ट आंसर जो था वो फिक्टिटियस था, ऑप्शन बी। ग्रामीण जो यहाँ पे ग्रामर का करेक्ट सेंटेंस के लिए जो पूछा गया था वो करेक्ट सेंटेंस जो है वो ऑप्शन ए था। इसी के साथ जो फिल इन द ब्लैंक था बिहेवियर वाला, तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी था। इसी के साथ जो स्टेट्स वाला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर ए था। और यहाँ पे जो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 41 में जो सेंटेंस जो है वो करेक्ट करना था उसका भी सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए था। क्वेश्चन नंबर 42 में जो एटोनिम आए थे उसका करेक्ट आंसर जो है वो सी एग्री था। पैसिव टू एक्टिव वॉइस में जो करेक्ट आंसर है वो डी था। करेक्ट स्टेट सेंटेंस में वो क्वेश्चन नंबर 44 पे जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था। इंडायरेक्ट स्पीच वाला जो क्वेश्चन नंबर 45 था उसका करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46 में जहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करनी थी उसका ऑप्शन जो है वो सी था। इसी के साथ पार्ट विद माय फ्रेंड में जो ऑप्शन डी है वो सही था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48 में हर नोबिलिटी वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी था वो सही था। इसी के साथ द गिफ्ट वर शेयर्ड में जो ऑप्शन ए है वो सही था। क्वेश्चन नंबर 50 में करेक्ट जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज करना था उसका करेक्ट आंसर जो है वो डी था। इसी के साथ जो हिंदी का पैसेज आया हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी, 52 का ए, 53 का सी, 54 का ए, 55 का ए और 56 का करेक्ट आंसर जो है वो ए था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 में जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे वहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर था। इसी के साथ 53 में जो क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर जो है वो ए था। इसी के साथ विद्वान फेमिनिम फॉर्म में जो क्वेश्चन आया होता वो बी था। 60 में जो कारक यूज करना था वहाँ पे ऑप्शन सी था। इसी के साथ समास वाला जो क्वेश्चन आया था आपको 61 उसका करेक्ट आंसर सी था। साथ में ही जो समास में मीनिंग आया हुआ था उसका करेक्ट आंसर ए था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64 में जो शीतल के लिए पूछा गया था क्वेश्चन उसमें ऑप्शन ए। इसी के साथ उपेक्षा में जो क्वेश्चन आया होता आपको हिंदी में उसका करेक्ट आंसर बी था। इसी के साथ कुशल का जो क्वेश्चन आया होता हिंदी में उसका ऑप्शन डी था। इसी के साथ जो जटिल था उसका नियरेस्ट मीनिंग जो ऑप्शन सी है वो था। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी। इसी के साथ अप्रोप्रिएट समरी में जो क्वेश्चन आया होता उसका करेक्ट आंसर जो है वो ए था। इसी के साथ संयुक्त वाक्य का जो क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 17 उसका करेक्ट आंसर जो है वो बी था। इसी के साथ जो ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन आया हुआ था उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अंकल था। कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन आया हुआ था 72 उसका करेक्ट आंसर जो है वो बी था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए 4320 जो है वो था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी 11 था। थायराइड वाला जो क्वेश्चन था आपको 75 उसका करेक्ट आंसर सी लंग्स था। इसी के साथ 76 में जो राघव वाला क्वेश्चन था जहाँ पे जो है वो डायरेक्शन पूछी गई थी उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 95 मीटर था। फुटबॉल क्रिकेट हॉकी वाली जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था वहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 78 था पैसेज वाला उसका ऑप्शन ए सही था। 79 क्वेश्चन जो था स्टूडेंट वाला उसमें ऑप्शन सी जो है वो सही था। जहाँ पे ओड एक सिलेक्ट करना था उस क्वेश्चन में जो गॉगल्स है ऑप्शन डी वो सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 81 में जो पिक्चर सीक्वेंस आया था उसका ऑप्शन जो डी था वो सही था। इसी के साथ जहाँ पे ओड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना था उसका ऑप्शन बी जो है वो सही था। इसी के साथ जो केयरफुल वाला क्वेश्चन आया था उसका ऑप्शन ए जो है वो सही था। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका 84 क्वेश्चन था उसका ऑप्शन डी सही था। 85 में भी ऑप्शन डी सही था। इसी के साथ आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो सही था। री एंट्री सिचुएशन में ऑप्शन सी क्वेश्चन जो है वो सही था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 88 में जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन था वहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर था। 89 में ऑप्शन बी, 90 में भी जो है वो ऑप्शन बी सही था। इसी के साथ जो कमीशन वाला क्वेश्चन आ जाता है एजुकेशन से 91 उसका ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन सही था। डाइट्स के लिए जो ऑप्शन ए एनपीई 1986 है वो करेक्ट आंसर था। चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में जो ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो सही आंसर था। एनईपी 2020 की ने किसको रिप्लेस किया तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एनईपी 1986 था। विजन ऑफ एनईपी 2020 का जो ऑप्शन था वो डी ऑप्शन जो है वो सही था।
कमेटी रिव्यूइंग एनईपी में जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। यूजीसी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम था उसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ 99 में जो करेक्ट आंसर है वो सी कोठारी कमीशन जो है वो सही आंसर था। इसी के साथ न्यू नेम ऑफ मिड डे मील में जो क्वेश्चन ए था पीएम पोषण वाला ऑप्शन वो सही था। नेशनल नॉलेज कमीशन में जो है वो ऑप्शन डी 2005 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये ऑप्शन जो है वो सही था। एनआईओएस में जो ऑप्शन ए है नवंबर 1989 ये करेक्ट आंसर था। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो कोठारी कमीशन ने दिया था, ये ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए सही था। इसी के साथ जो प्राइमरी टीचिंग के वर्किंग डे है अंडर आरटीई उसमें 200 डेज वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वो सही था। आरएसएम में क्वेश्चन में जो है वो डी ऑप्शन 2018 सही था। इसी के साथ जो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था क्वेश्चन नंबर 106 उसमें ऑप्शन डी जो है वो सही था। पॉलिसी एंड क्वालिटी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी एनसीटीई जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ जो मेजर रिकमेंडेशन थी सल्डर कमीशन में उसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था। नेम ऑफ यशपाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1993 वो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 110 था उसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एजुकेशन वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी एम्स जो है वो सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 112 में जो फीचर्स पूछी गई थी कि जो लर्नर सेंटर अप्रोच से रिलेट नहीं करती है उसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। एम ऑफ एथिकल स्कूल में क्वेश्चन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। टीचर्स बिलीव इन रीचिंग ऑल स्टूडेंट में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था। सीडब्ल्यूएसएन में जो ऑप्शन बी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वो करेक्ट आंसर था। पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ टेक्निक प्रोवाइडिंग राइट सपोर्ट में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर था। टेक्निक यूजिंग विजुअल में जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन ए जो है वो सही था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो इसमें जो पिलर्स पूछे गए थे टीचिंग में उसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी सही था। लर्नर सेंटर अप्रोच वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी था वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ डिटर्मिनेंट एफिशिएंसी ऑफ करिकुलम में इवैल्यूएशन वाला ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो सही था। इसी के साथ क्वालिटी ऑफ टीचिंग वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। यूज ऑफ जो मटेरियल आप लोग यूज करोगे प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए उसका ऑप्शन सी एप्लीकेशन वाला सही था। इसी के साथ क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। साथ में ही इसके डिटेल्स स्टोरीज वाले ऑप्शन में ऑप्शन ए सही था। क्वेश्चन नंबर 126 में ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 127 में ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ जो इंडिकेटर ऑफ टीचिंग वाला क्वेश्चन था ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 129 में जो स्पेयर्स टू रूट वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन बी सही था। क्वेश्चन नंबर 130 में जो है वो ऑप्शन बी सही था। 131 में ऑप्शन ए 132 में ऑप्शन डी सही था। ये वीडियो जो है वो लंबी जाएगी इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन के आगे जो है वो नंबर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग अपना ऑप्शन देख सकते हो। इसी के साथ इफेक्टिव टीचिंग में ऑप्शन डी सही था। इफेक्टिव लोकल लर्निंग रिसोर्सेज में ऑप्शन ए सही था। इसी के साथ स्कूल इज कॉल्ड मिनिएचर सोसाइटी जो वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन सी सही था। क्वेश्चन नंबर 136 में टेक्नोलॉजी जहाँ पे पूछी गई थी उसमें ऑप्शन डी सही था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 137 में ऑप्शन बी जो है वो सही था। आईसीटी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। सीसीई वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। मूड स्विंग वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। इसी के साथ 141 में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ 142 में टीचर एम्पावरमेंट मीन्स में ऑप्शन बी। 143 में ऑप्शन डी। 144 में ऑप्शन सी। 145 में ऑप्शन ए। 146 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन बी। ट्रू अबाउट स्मार्ट क्लासरूम वाला क्वेश्चन जो था 147 उसमें जो है वो ऑप्शन डी। 148 में गुड रैप्टल्ट विद स्टूडेंट्स में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149 में बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर था। इसी के साथ 150 क्वेश्चन जो था उसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर था। तो ये जो आंसर की है ये अभी जो है वो आप लोगों ने देखी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी ये सिर्फ जो है वो प्रोविजनल आंसर की नहीं है, प्रोविजनल आंसर की जो है वो आएगी। ये जो है वो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक आंसर की बनाई हुई है तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग चेक जो है वो कर सकते हो। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जो है वो बता सकते हो। धन्यवाद।